नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशा है। अ, मैं कुछ दिन पहले मैंने जो है बरोटा थाने में कुंडली थाने में मैंने एक कंप्लेन की थी। अपने हस्बैंड शुभकांत ठाकुर के खिलाफ मैंने किया था कंप्लेन कि वो हमें शादी करके छोड़ दिए हैं, वो हमारे पास नहीं आते हैं, ऐसा कह के। तो कुंडली थाने वालों ने जो है वो बरोटा थाना भेज दिया, बरोटा चौकी भेज दिया। अब बरोटा चौकी वालों को तो पैसे कमाने थे। बरोटा चौकी में एक राजपाल नाम के पुलिस वाले को जो है हमारा केस दिया गया। उसने नोटिस जारी की अ, कि जो शोभाकांत जी को आने के लिए, वो चंडीगढ़ में रहते थे, काम करते थे, वहाँ से आने के लिए। तो वो 21 तारीख को रात को ही आ गए यहाँ पे मेरे पास में। 21 तारीख को रात को आ गए। हमारा 10 11 12 बजे 12 1 बज गया था, बातचीत नहीं हुई थी। हम गुस्सा थे कि अ, हमको इग्नोर कर रहे थे, हमसे बातचीत नहीं कर रहे थे। एकदम से बीच में है जो मेरी बेटी के जन्मदिन पे आए थे, और उसके बाद में फिर 16 नवंबर को आए थे, 16-17 को रहे, फिर 18 तारीख को फिर यहाँ से गए थे, हमारे यहाँ से। 19 तारीख को उनकी अपनी बेटी पूजा का जन्मदिन था, उसमें फिर वो वैसे ही इग्नोर करते रहे। उसके बाद में फिर जो है मतलब कि वो आए, फिर 1 जनवरी को आए, केक वेक कटवाया। मैंने वीडियो भी डाली थी केक काटते हुए। तो केक को कटवाया, उसके बाद में फिर जो है मतलब फिर उसी रात, उसी सुबह में ही चले गए। 2 तारीख की सुबह में ही, सुबह 4 साढ़े 4 बजे की, 4:45 की गाड़ी होती है नरेला से चंडीगढ़ की, वो चले गए। फिर उसके बाद में फिर वैसे ही कुछ बात हो गई कि कुछ मैसेज वगैरह के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे ही शकी इंसान हो, तुम ऐसे शक करती रहोगी तो हमारा ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगा, जो बहुत तुम शकी इंसान हो, शकी औरत हो ऐसे। पहले तो कहते थे कि तुम शक नहीं करती हो, तो इसके कारण से वो मतलब कि बहुत चिढ़ते थे कि तुम शक नहीं करती हो, मतलब कि हमको प्यार नहीं करती हो, इसलिए। उसके बाद में फिर धीरे-धीरे उनका मतलब पहले तो वो पहले हम सबसे पहले हम देहरादून में मिले थे। उससे भी पहले हम एक उनके दोस्त थे मनोज, उसके यहाँ मिले थे। बातचीत हुई थी, बातचीत 2016 से ही बातचीत होती थी, ऐसे। तो उसके बाद फिर हम देहरादून में मिले। फिर उन्होंने कुछ काम करवाने के लिए मेरा बोला था, फिर हम वहाँ मिले, हमारी बातचीत हुई। बातचीत नज़दीकियाँ में बदली, और उसके बाद में फिर हम अकेले थे। आदमी होता है ना, अकेला होता है तो कोई भी फ़ायदा उठा लेता है। सेम वैसा ही हुआ। हम हम कितने भी दूसरे के लिए लड़ते हैं, लेकिन अपने लिए लड़ नहीं पाते हैं, अपने लिए नहीं लड़ पाते। हम दूसरे के लिए बहुत आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अपने लिए बस हाथ बंध जाता है। फिर वो खुद से हमारी ज़िंदगी में आए थे, खुद से कि हाँ, हम तुमसे कोर्ट मैरिज करेंगे। हम देहरादून से घूम के आए, देहरादून वगैरह गए, फिर वहाँ से आए। आने के बाद में फिर यहाँ उनके घर भी गए। वो अपने घर पे बुलाए, हमको नहीं पता था कि ये उनका घर है। उनके घर पे भी बुलाए, हम वहाँ भी रहे, हमारी नज़दीकियाँ और बढ़ी। उसके बाद में फिर इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा एकदम से। एकदम से हमको नहीं पता था कि मतलब एकदम से ये मेरी ज़िंदगी में आ जाएंगे, एकदम से, जैसे कि हाँ, बिना मांगे मुराद मिल गई हो, वैसा। उसके बाद में फिर हमारी बातचीत होती रही थी। फिर एक दिन इन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, ऐसा बात करनी है। तो हम बोले ठीक है, आ जाइए। जब ये आए तो मतलब ऐसे गले लग के रोने लगे कि उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने मतलब गला दाब के मारने की कोशिश की है, ऐसे। तो मैं इनके बारे में जानती थी, मैं बोली कि जो ये इतना अच्छा इंसान है, कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो फिर इन्होंने कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं आशा, हम दोनों खुश रहेंगे ऐसे। भगवान की कसम,
जिस दिन से इन्होंने मतलब मुझे सिंदूर दिया ना, मैं चैन से हंस के नहीं गुजारी। हाँ, लेकिन इनसे बात करना अच्छा लगता है। बात बस बातचीत होती है, अच्छा लगता है। ज़िंदगी लगता था कि हाँ, एक अच्छा इंसान है मेरी ज़िंदगी में, ऐसा लगता था। लेकिन आदमी तो आदमी ही होता है ना, आदमी बहुत धूर्त होता है और वो समझता है कि औरत सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होती है, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होती है। मैंने आज भी उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं लास्ट बार उनसे सिर्फ़ सॉरी सुनना चाहती थी कि वो अपनी गलतियों की माफ़ी माँग लेंगे। लेकिन नहीं, वो अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं माँगेंगे, क्योंकि वो इंसान ये सोचता है कि जो हमने इल्ज़ाम लगा दी है, वही सच है। लेकिन मैं बेकसूर हूँ, मैं ये सारी वीडियो में डालूँगी। उनका ये कहना है कि मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया है। ऐसा कभी नहीं किया है मैंने, कभी नहीं किया है। ये मैं प्रूफ़ करूँगी। ये उसको पता नहीं है, शोभाकांत ठाकुर को पता नहीं है कि मेरे पास में प्रूफ़ है, जो हम साबित कर सकते हैं कि हम बेकसूर हैं। और 12 अप्रैल 2025 में उन्होंने मतलब मेरी माँग भरी। ऐसा नहीं कि कोर्ट मैरिज किया चाहे कुछ भी, 12 अप्रैल को वो आने वाले थे, हम कोर्ट मैरिज करने वाले थे, लेकिन कोर्ट मैरिज उन्होंने नहीं किया। 12 अप्रैल को आए और रात को ही मतलब क्या मन में उठा, उन्होंने माँग भर दी, सिंदूर डाल दिया। मैं रोक भी नहीं पाई, रोकती कैसे रोकती मुझे पता ही नहीं था। अब उस आदमी का कहना है कि हमने शादी कब की है, हम तो रिलेशनशिप में थे। और एक घटिया धूर्त आदमी, जब तुम्हारे गौण में दम नहीं था तो तू क्यों किसी औरत की ज़िंदगी में आया, क्यों आया? मेरा तो यही कहना है, अगर तुम्हारे गाँड में दम ना हो ना तो किसी औरत का हाथ नहीं थामना चाहिए, नहीं थामना चाहिए बिल्कुल भी। और मैं छक गई थी, मैं एक आदमी से छक गई थी। मुझे एक आदमी ने बहुत धोखा दिया था कि जो मेरे पहले पति थे राजेश कुमार, उनकी पत्नी हमको बहुत गाली देती थी, कहती थी कि तू मेरे पति को छीन ली है, ऐसे-वैसे करके। चूँकि हमको उनके बारे में पता नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा हैं। उन्होंने ही मतलब मुझसे प्यार मोहब्बत के जाल में ये करके कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे करके उन्होंने मतलब। और हम गरीब माँ-बाप की बेटी हैं, कहाँ से ढूँढते कि दहेज-वहेज दे कर के शादी करेंगे तो बहुत अच्छा लड़का मिले। जिसने हाँ कही, जिसने हाथ पकड़ा बस पकड़ लिए। बस इसीलिए मैं सतर्क थी थोड़ा। हाँ, मैं सतर्क थी और मैंने कभी भी ऐसी कोई अ, ब्लैकमेल नहीं किया। अरे ब्लैकमेल करती तो मैं इतने सारे इंटरेस्ट नहीं भरती, हर महीने 12,000 का इंटरेस्ट नहीं भरती, 12 साढ़े 12,000 का, और लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये धूर्त आदमी ने मुझे मुझे बदनाम कर दिया कि हाँ, ये हमको ब्लैकमेल करती है। मैंने यही इग्नोर से, इन्होंने मुझे बहुत इग्नोर किया, तो मैंने कंप्लेन कर दिया। मैं जब फर्स्ट टाइम जब गई थी चंडीगढ़, तो ये शोभाकांत ठाकुर जी हमको अपनी कंपनी में नहीं रखे थे, ये हमको किसी पवन नाम के लड़के के घर में रख दिए थे। तो वो लक्ष्मी उसकी पत्नी भी थी, तो वहाँ पे रख दिए थे। तो वो लोग दूसरा कमरा अपना घर बना रहा था, तो उसका वो कमरा खाली था, तो उसमें हम रहे थे, अकेले रहे थे। 3-4 रात वो आए थे, लेकिन फिर हम अकेले रहे थे। जब वो नहीं आए थे, तो मैं बिल्कुल सतर्क हो गई थी कि ये आदमी हमको धोखा दे रहा है। उसी समय से हम सतर्क हो गए थे और जान गए थे कि ये हमको कहीं न कहीं धोखा दे रहा है। लेकिन कुछ मीठी-मीठी बातें होती है ना कि हाँ, पति को माफ़ कर दो, ऐसा कुछ कि रो करके आदमी को इमोशनल कर दिया, इमोशनल, खुद इमोशनल ब्लैकमेल करते, कहते कि तुम हमको धोखा मत देना, तुम ऐसे मत करना, तुम हमको धोखा देगी तो हम मर जाएँगे। कई सारे फ़ोटो हैं जो कहे कि तुम अगर ये शादी नहीं मानेगी तो मैं मर जाऊँगा, ऐसे-वैसे फलना-ढिमका बहुत सारी चीज़ कहते रहते थे कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, देखो आशा तुम हमको धोखा मत देना, ऐसे। जो तुम हमको धोखा दी तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा, ऐसे-ऐसे करके मतलब बोलते थे। अरे आदमी चींटी भी ना मारे, लेकिन ऐसे बोलते थे गुस्सा से। कभी एक बार में रिंग हो तो और फ़ोन ना उठाऊँ तो बहुत सारे
सवाल जवाब होते थे, क्यों नहीं फ़ोन उठाई, मेरा काम भी छुड़वा दिया, मेरी कसम है तुम मेरा मरा मुँह देखेगी जो काम करेगी, ऐसे ऐसे करके मैंने कई सारे मौके दिए उन्हें बात करने की, रिश्ते संभालने की। अब एकदम से वो आ गए थे मेरी ज़िंदगी में। हमको लगा कि बिना मांगे मुराद मिल गई है, हमारी तो सारी मुराद ही पूरी हो गई। तो और मैं ज़िंदगी में अकेली थी। अगर मेरे रिश्ते, मेरे पति से अच्छा रिश्ता रहता, चाहे मेरे बच्चे भी अच्छे रहते ना, तो मैं इन जैसे घटिया धूर्त इंसानों के हाथ ही नहीं पकड़ती। लेकिन मैंने ये मैंने ये शादी मान लिया। मैंने चुटकी भर सिंदूर को अपना जीवन मान लिया। जीवन मान के उसको निभाती चली गई। लोग झूठ मूठ का कहते हैं कि मुसलमान बुरा होता है, लेकिन जितना घटिया हिंदू होता है ना, और सबसे बड़ा तो सबसे बड़ी जात वाले लोग होते, पंडित लोग ऐसे होते हैं घटिया किस्म के। मैं सारे लोगों को नहीं बोल रही, लेकिन जो गलत करता है उसको गलत ही बोलना चाहिए। उनका नाम सुभाकांत ठाकुर है। वो जाति हिंदू है और ब्राह्मण है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो मेरा हाथ पकड़ेंगे, चाहे हमसे शादी करेंगे। वो लोग बड़े लोग हैं, बड़ा लोग का बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन कहते हैं ना, जब अपना ही नसीब खराब रहता है तो जिंदगी क्या ये करेगी, जिंदगी क्या ठोकर मारेगी, अपना ही नसीब ही ठोकर मार देता है। तो जब वो हमको इग्नोर करने लगे तो हम सोचे कि ये हमको इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम मई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में शायद गए थे चंडीगढ़। उसके बाद में फिर यहाँ से आने के बाद में फिर ये हमारे लिए मतलब करवा चौथ का व्रत रखे कि हमारे रिश्ते जब बहुत चलेंगे, हमें 7 जन्मों तक मिलेगा ये रिश्ता, समथिंग समथिंग ऐसे। तो मैं करवा चौथ छोड़ दी थी कि हमें बहुत गाली गलम करते थे, बहुत राजेश जी बहुत, मैंने छोड़ दिया था। 2 साल हो गए थे छोड़े हुए। फिर मैंने पिछले साल मैंने किया करवा चौथ का व्रत। मैंने भी किया। मैंने बोला कि जब ये सह रहे हैं तो मुझे सहने में क्या है, मैं तो कर ही सकती हूँ। फिर मैंने किया। उसके बाद फिर इतना प्यार दिखाया कि उन्होंने कहा कि मैं मैंगो जूस पी करके मैं व्रत तोड़ूंगा, तुम मुझे देख करके पानी पी के व्रत तोड़ना। हमने वैसे ही किया। हम अपने रिश्ते को जोड़ने के लिए कि हमें हमेशा के लिए ये रिश्ता मिले पति पत्नी का। आज हम दूसरी शादी में बंधे हैं, लेकिन भगवान हमें अगले जन्म में पहली पत्नी बनाए, ऐसा। लेकिन ये आदमी तो सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाता रहा था, बेवकूफ़ बनाता रहा था। हमेशा कहता कि जो हमेशा हमको कहता कि तुम बेवफा मत बनना, लेकिन खुद बेवफाई की चरम सीमा पे पहुंचा हुआ था। उधर भी रिश्ते निभा रहा था और इधर भी। उधर उधर अगर 50,000 भेजता था तो इधर 10,000 भेजता था, और हमको कहता है कि रात बिताने के लिए तुझे पैसा देते थे। एक कमीना मुझे इतना नीचे गिरा गया, इतना नीचे गिरा गया। मैं सारी वीडियो डालूंगी, मेरे पास में सारी वीडियो है। मतलब वो कसूरवार तो है ही, लेकिन मैं बेकसूर हूँ, इसके लिए मैं वीडियो डालूंगी। क्यों मैंने 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 कभी भी उसको ज़बरदस्ती नहीं कहा कि आप पैसा भेजो। और मैंने अभी भी कितने सारे कॉल्स किए, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। और फ़ोन उठाया भी था तो एक बार बात भी किया था शायद। हाँ, 22 तारीख को हम कंप्लेन किए थे, 22 तारीख को आया था। हाँ, और पुलिस वाले ने अपने कमाई के चलते पुलिस वाले ने नोटिस किया था, उसको नोटिस दिए थे उनको। उसके बाद में पुलिस वाले ने बुला करके उनको मारपीट किया। तो मैंने कहा कि हमको पता नहीं था कि उन्होंने मारपीट किया है, और पुलिस वाले ने पैसा भी लिया।
राजपाल समेत बरोटा थाना के राजपाल समेत 3 पुलिस वाले ने मारपीट किया। और शोभाकांत जी के जो है वो सर में ट्यूमर था, पहले से इलाज करवा रखा था उन्होंने, और ट्यूमर था उनके सर में। तो जब उसने मारा, पुलिस वाले ने, बरोटा थाने के राजपाल नाम के 3 पुलिस वाले ने मारपीट की उनके साथ में। और उनको है जो मतलब कि हमको 2-3 दिन के बाद में पता चला कि उनको मारपीट किया है। और उस दिन मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था, पता नहीं क्यों। और हमको शक हुआ कि शायद मारा है, मारपीट कर रहा है। तो मैं जब पूछने गई, मेरे पास वो भी वीडियो है, मैं वो भी वीडियो डालूंगी। जब मैंने पूछा तो बोला कि नहीं, हम दूसरे केस पे काम कर रहे हैं। अब अंदर में तो कितने सारे आदमी होते थे, 4-5 हिजड़े लोग बैठे थे। और कहा कि 2 चोर पकड़ाया है, उस पे हम काम कर रहे हैं, मतलब उसके लिए काम कर रहे हैं, उसको मारपीट कर रहे हैं, इनको नहीं मार रहे हैं। मैं आ रहा हूँ तो बता रहा हूँ ऐसे। उसके बाद में फिर ऐसे ही कर करके वो पुलिस वाला मतलब सर में मारा था। मेरे पास इनका शोभाकांत जी का बताया हुआ सारा वीडियो है, मैं सारा वीडियो डालूंगी, और अभी तुरंत डालूंगी, और आज ही डालूंगी। क्योंकि बाय द वे अगर हमको कुछ हो गया तो जो शोभाकांत ठाकुर ने कहा है वही बात सच रहेगा। आज मैं सारी वीडियो डालूंगी। अगर अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं तो गुनहगार हो जाऊंगी ना, मैं तो गुनहगार हो जाऊंगी। मैं ये गुनाह का बोझ अपने दिल पे नहीं सह पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं सह पा रही हूँ। लग रहा ना कि हमको कितना बड़ा इल्ज़ाम दे दिया है। हम बहुत छोटे लोग हैं, इज्जत की 1 रोटी खाते हैं, लेकिन बेइज्जत की 10 रोटी मुझे नहीं चाहिए। हम इज्जत की 1 ही सूखा रोटी खा लेंगे, लेकिन बेइज्जती का हमें 1 गट्ठा नहीं चाहिए, ना ही 1 बुरी चाहिए। लेकिन इस आदमी ने मुझे तो पूरा बदनाम कर दिया। वो मैसेज भी मैं डालूंगी जो उसने लिखा था मुझे, इतना घटिया। अरे जब मुझे पैसे वाले से ही प्यार करना होता, चाहे किसी को ब्लैकमेल करना होता, तो महल खड़ा कर लेती शोभाकांत ठाकुर। लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं करती। तुम्हारे पास में तो कुछ भी नहीं था, आपके पास में कुछ भी नहीं था। 1 कपड़े से आए थे शोभाकांत ठाकुर, और उसी में हम उन्हें निभाते चले गए। जब नौकरी मिली, नौकरी मिलने के बाद में जब आगे बढ़े, औधा आगे बढ़ा, पहले 25,000 हुआ, फिर 30,000, 35, फिर ऐसे करते करते 60,000 हुआ। उसमें भी वो बहाना मारते रहे 4-5 महीना, 3-4 महीना कि हमको कुछ नहीं मिला है, मतलब मिला है तो मेरे दूसरे अकाउंट में चला गया है, और उनकी पहली पत्नी नीलम है जो पैसे निकाल ली है, ऐसे करके। तो हम बोले चलो जान दो, कोई बात नहीं है, आप सही रहो, ठीक रहो। मैं ये कहती थी कि आप ठीक रहो। लेकिन फिर भी मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि जो तुम्हारे साथ मुश्किल से मैंने 10 रातें नहीं गुजारी है, तुमने अच्छे खासे पैसे ले लिए। अरे इतना इतना नीचे गिर के कहाँ जाओगे, इतना नीचे मत गिरो। नहीं तो सोच, अगर जब जान जाओगे कि कितने नीचे गिरे हो तो चैन से जी भी नहीं पाओगे। जैसे मैं घुट रही हूँ ना अभी, सच्चाई जानने के बाद में खुद नहीं जी पाओगे। क्योंकि ये वो आदमी जान रहा है, शोभाकांत ठाकुर जान रहे हैं कि इसके पास में कुछ सबूत नहीं है, कि जो ये मतलब हमको बेपर्दा नहीं कर सकती है। लेकिन शोभाकांत ठाकुर मैं घटिया औरत नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी ब्लू फिल्म बना करके तुम्हें ब्लैकमेल करूँ, नहीं। मेरे पास मेरे बेगुनाही के सबूत हैं। उन्होंने दिवाली के दिन, दीपावली में हमारी कुछ फ़ोटो हमने खींचे थे अपने बच्चों के साथ में, अपना अकेले वगैरह। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे लगा दिया। सारी कहानी वहाँ से शुरू होती है, जब व्हाट्सएप पे फ़ोटो लगता है, और व्हाट्सएप पे फ़ोटो लगा, मेरा फ़ोटो लगा दिया उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे लगाया। और वो मेरे से मांग रहे थे कि हम दोनों का साथ का फ़ोटो है, वो दो, हमको व्हाट्सएप पे लगाना है। मैं तो दोनों का साथ का फ़ोटो खोज रहा हूँ, मैं दोनों का साथ का फ़ोटो लगा दूंगा। मैंने कहा कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, अभी हमको झमेल नहीं चाहिए, अभी हमारा तलाक हो लेने दीजिए लिखित में, उसके बाद में आप ऐसे कीजिएगा, कुछ भी फ़ोटो फाटो मत लगाइए, अभी हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा चाहिए ही नहीं। लेकिन उन्होंने फ़ोटो लगा दिया, और फ़ोटो लगा करके सारा झगड़ा वहीं से शुरू हो गया। फ़ोटो लगाया, सारा तहलका मच गया कि ये कौन है, कौन औरत है, कि ये क्या कर रखा है। तो उन्होंने कह दिया कि हम शादी की है। उसके बाद में फिर फ़ोटो लगाते हैं, फिर सब वो हो गया, बेटी बहू जान गई। तो फिर कहता है कि कहते हैं कि किसी को नज़दीक देखने के लिए दूर जाना पड़ता है। मतलब अपनी पत्नी नीलम को नज़दीक देखने के लिए उसे आशा के पास आना पड़ा था। अरे भड़वे इंसान, मतलब मैं तुझे क्या कहूँ। किसी को भी अपने पास पाने के लिए, अपने पास देखने के लिए किसी औरत का ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। तो ये होता है
घटिया मर्दों की पहचान। जब किसी को गांड में दम ना हो तो उसको नहीं कर। औरत के लिए भी है, मैं औरत के लिए भी बोलती हूँ, अगर तुम्हें दम नहीं है निभाने का, शक्ति नहीं है, तो किसी का भी हाथ नहीं पकड़ो। निभाने का शक्ति है, अगर तुम मंजिल तक जा सकती हो, तुम उस शादी को निभा सकती हो, चाहे दोस्ती को निभा सकती हो, तो ही करना चाहिए। हर औरत के लिए भी कह रही हूँ और मर्द के लिए भी कह रही हूँ। तो मैं मैं सोच यही सोच रही थी कि मैं कभी इनको धोखा ना दूं। कभी मेरे मन में भगवान माता रानी कि हमको कभी किसी के बारे में कोई ख्याल भी ना दे, लेकिन वो नीचे 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 उधर भी रिश्ता निभा रहा और इधर भी। शुरुआत जब हुई, जब वो उन ये 18 नवंबर को यहाँ से गए, मेरी बेटी का जन्मदिन मना करके 19 नवंबर को गए, 18 नवंबर को सॉरी। और 19 नवंबर को उन्होंने गाड़ी वगैरह ली, फ़ोटो फाटो खिंचाया और मुझे बहुत अच्छा से फ़ोटो दिखाया, अपनी पत्नियों के साथ में, बच्चियों के साथ में, सबके साथ में फ़ोटो खिंचाया, दिखाया। अब सौतन का देख करके तो गुस्सा आएगा ही आएगा, वो तो जेन्युइन है, नेचुरल है, वो गुस्सा आएगा। मुझे भी आया, लेकिन फिर भी मैं बोली कि चलो फ़ोटो ही तो खिंचाया, क्योंकि ये किसी फ़ोटो में हाथ नहीं पकड़े थे, वही हाथ पकड़ी थी। तो और कभी भी आते हैं हमको तो ये हमको मतलब मुझसे ये करते हैं कि फ़ोटो खिंचाओ, ऐसे करते हैं, लेकिन उसके साथ में पकड़े हुए फ़ोटो नहीं था। तो मुझे वो एहसास नहीं हुआ कि चलो दूरी है इनमें, और कसम खाते रहे कि नहीं हम उनसे बातचीत नहीं करते हैं उनसे। और सबसे पहले जब वो आए थे मेरी ज़िंदगी में तो उन्होंने कहा था कि 12-14 साल से हमारा इसमें कोई रिश्ता नहीं है, कि इसका कमर का हड्डी टूटा हुआ है, जो टूटा हुआ था, तब से हमारा कोई संपर्क मतलब शरीर संबंध नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई नहीं, पहले ही जब देहरादून हम गए थे तभी की बात है। और उन्होंने मतलब कि हमें रात में ही सिंदूर डाल दिया था। तो मैंने कहा कि जो रात को डाले हैं तो हम तो देखे नहीं, आप हमको दिन में डालिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम एक ही बार कोर्ट मैरिज करेंगे। अब बदले, क्योंकि दोगले इंसान बदल ही जाते हैं। दोगला इंसान दोगला टाइप का ही बात करता है, और अच्छा इंसान तो कहीं भी भीड़ में भी, हज़ारों के बीच में भी, एक के बीच में क्या हज़ारों के बीच में भी बोल देगा कि हाँ हमने ये चीज़ बोला है। जब मैं बोली हूँ तो मैं कहूँगी कि हाँ मैंने बोला है। हम नहीं देखे थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम नहीं देखे थे उन्होंने। लेकिन हाँ, 12/5/2025 को, सॉरी 12/4/2025 को, वो है जो हमको मतलब जगते हुए हमको आते आते कहे कि हम मंदिर से हम सिंदूर ये करके पूजा करके लेके आए हनुमान मंदिर से, और मैंने डाल दिया। तो दूसरे के सिंदूर लगा करके रहती है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। और बात भी करते थे तो कहते थे नहीं सिंदूर धो के आओ, सिंदूर धो के आओ। मैं तो कही कि मैं तो, आप पागल हो क्या, मैं तो आप ही के नाम के सिंदूर लगाती हूँ। अरे पहले तो मैं लगाती थी कि दुनिया से बचने के लिए, कि नज़र से, कि औरत अगर खाली मांग रहे हैं ना तो लोग सोचता है रास्ता खाली है, बस इसको है जो फंसा लो, चाहे कुछ भी करने के लिए वो सोचता है कि हमारा रास्ता खाली है। औरत अगर दिख जाती है तो यही चीज़ यही चीज़ आदमी को क्या कहूँ, हमको अंदर से बिल्कुल तोड़ के रख दिया कि हम बिल्कुल जुट नहीं पा रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा इल्ज़ाम हमसे नहीं झेला जा रहा, बिल्कुल नहीं झेला जा रहा। हमको जो इल्ज़ाम लगा है ना, लगता है हमको मौत की सज़ा दे देते, लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं देते। इतनी बड़ी-बड़ी बातें लिखा है, इतनी बड़ी-बड़ी बातें लिखा है कि हमने कभी कहा भी नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि हमको ज़बरदस्ती पैसा दो, चाहे कुछ भी। हमने ये भी कहा कि हम काम कर लेते हैं, हम लोग दोनों काम कर लेते हैं। बल्कि मेरा छोटा बेटा भी काम करता है, मेरी बेटी भी काम करने लगी है अब, और मैं भी काम करती थी, लेकिन हमको छुड़वा दिए कि नहीं तुम काम नहीं करोगी, तुमको मेरा कसम है, मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी जो काम करेगी। लेकिन अब तो मेरी ज़िंदगी में है नहीं, तो हम काम करें चाहे ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पुलिस वाले के मारने की वजह से जो है, उनके सर में पहले से ट्यूमर था, तो पुलिस वाले ने मारा, जो 3 पुलिस वाले मिलके बरोटा थाने के पुलिस वाले ने मारपीट जो की, उससे उनका ट्यूमर बढ़ गया। अब पता नहीं बड़ा फूटा, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन मैंने सोचा कि उसी के वजह से, उसी के गुस्सा से शायद हमको इतनी फालतू बातें लिख दिए हों। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद एक सॉरी आ जाए, शायद एक सॉरी आ जाए। तो मुझे
मुझे वो कहते हैं कि जो तुम तो आपको ब्लैकमेल कर रही हो, तुम तो पुलिस वाले से भी पैसा लेना चाहती हो। हे भगवान! मैं तो ये सोची कि पुलिस वाले जो है आपको मारपीट किया है तो उस पे कार्रवाई हो। और कितना नीच सोच रखते हो, कितना नीच सोच रखते हो। इतनी नीच सोच नहीं रखना चाहिए, लेकिन इतना नीच सोच रखते हो ना। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है, कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ। मैंने कभी भी किसी को भी नहीं, इस शोभाकांत को क्या, जिसने मेरे साथ गलत भी किया ना उसको भी नहीं कभी ब्लैकमेल किया अपने पति से। हमारा हम हक की लड़ाई तो लड़े ही नहीं, हम मेरा हक बनता है, मेरे राजी जी से मेरा हक बनता था वो तो मैंने लिया ही नहीं। मेरे बच्चों का हक बनता था वो तो मैंने लिया ही नहीं। या ये टुच्चा इंसान, सड़क छाप इंसान हमको कहता है कि जो मैंने ब्लैकमेल किया है। छी, हमको कहता है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाती, हमको ये कहा। लेकिन फिर भी मैंने माफ़ किया। माफ़ इसलिए किया कि शायद उनको सर में चोट लगा था, और मैंने अपने ऊपर भी उनकी सज़ा ली कि पुलिस वाले ने क्यों मारा, कैसे मारा, काहे को मारा, हम और झूठा इल्ज़ाम लगा के मारा। मैंने कंप्लेन किया था कि हमको शादी करके छोड़ दिए हैं, हमसे बातचीत नहीं करते हैं, वो आएंगे ज़िंदगी में तो फिर से। पुलिस वाले ने पूछा कि अगर वो तुम्हें अपनाएगा तो तुम उसे माफ़ कर दोगी, अपना लोगी? तो मैंने कहा हाँ ठीक है। आदमी चाहता क्या है कि हाँ हमारा रिश्ता सुधर जाए। लेकिन मेरी गलती हो गई यही कि मैंने कंप्लेन किया। उस कमीने पुलिस वाले ने, राजपाल समेत, बरोटा थाने के राजपाल समेत 3 पुलिस वाले ने मिलके मारपीट किया। और फिर मैंने जब थाना इंचार्ज को कंप्लेन किया तो थाना इंचार्ज वाला बोला कि यहाँ पे आके शोभाकांत जी को बयान देना पड़ेगा। फिर मैंने शोभाकांत जी को मैंने कई मैसेज किए, बहुत सारे मैसेज किए, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तो मैंने एक नंबर था उसमें मैंने माय डियर हस्बैंड लिखा था, शोभाकांत जी माय डियर हस्बैंड। तो वो उनकी पत्नी का नंबर निकला, पहली पत्नी नीलम का नंबर निकला, तो वो उस पर चला गया। मेरे पास 3 नंबर थे, तो 3 नंबर में एक नंबर उसका था, तो उस पर चला गया। मैंने यही लिखा था कि मैंने चौकी इंचार्ज को कंप्लेन किया है, वहाँ पे बयान होना है, एक बार बयान दे दीजिए आके। तो वो मुझे लिख के भेजते हैं कि तू तो पुलिस वाले से पैसा खाना चाहती है। अरे मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि इतना घटिया आदमी मुझे मतलब मिलेगा। मैं तो सोचती थी कि जो ये इंसान जो अपनी पत्नी के बारे में सुन के, समझ के, ये अपनी पत्नी को इतना माफ़ किया है तो ये बहुत अच्छा इंसान है। अपनी पत्नी के बारे में हमको बताया था कि 8-8 आदमी से इसका रिश्ता है, ऐसा करके बताया था। फिर मैं उस कंप्लेन में भी यही लिखी थी, और मैंने लिखा था क्योंकि लोग यूं ही दूसरी शादी नहीं करते हैं, उधर से कुछ प्रॉब्लम होता है, इधर से कुछ प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ये हमको बोले थे कि जो हमको मतलब मारने की कोशिश कर, जान से मारने की धमकी दे रहा है, बेटा और उसकी घरवाली, ये पहली पत्नी नीलम के घर वाले लोग, बड़े ये लोग हैं जो वो लोग मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मैं नरेला थाना भी गई थी वहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो आप कुंडली जाओ। तो कुंडली में मैं जा नहीं पाई, चक्कर आ गए थे, तो वो बोली कि कल चले जाना लेकिन कुंडली चले जाना। मैंने बोला कि ठीक है। उसके बाद में फिर मैं जा नहीं पाई। फिर 2 दिन के बाद में फिर पता चला कि वो शोभाकांत जी ठीक है। और फिर फ़ोन किया उन्होंने, फिर बातचीत हुई, फिर एकदम से मतलब कि वही बात हुई थी। उस समय दिसंबर से पहले की बात हुई थी, नवंबर में, हाँ 27-28 नवंबर की बात है। उसके बाद दिसंबर फिर बीती, दिसंबर बीती, इग्नोर ही होते रहा। फिर 1 जनवरी को आए, केक कटवा दिया, एक वो पूरा कर दिया और फिर चले गए। और उसके बाद में फिर एक मैसेज को लेके कुछ बात ऐसी हो गई थी, तो मैंने मैसेज डाल दिया था कि एक शक के हिसाब से मैंने उसके लिए माफ़ी भी मांगा। मैं वहाँ गई भी कि हमको माफ़ कर दीजिए। मैं सोची कि अरे पैर पकड़ के माफ़ी मांग लेंगे, और क्या चाहिए कि पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन नहीं, मैंने, और एक दूसरी बात भी थी कि ऐसे इंसान के चलते अपना सब कुछ लुटा देना में कोई वो नहीं है। उस आदमी ने कहा वहाँ पे कि एक, मैं जब पूरा गुस्सा मतलब हो गई और लगा कि अब ज़िंदगी छोड़ ही देनी है बिल्कुल। तो
गुस्से में गाड़ी के नीचे चली गई थी, लेकिन एक पंजाबी आदमी ने मुझे पकड़ लिया, 2-3 औरत लोग पकड़ ली कि क्यों ऐसे कर रही है, किसी के लिए क्यों जान दे रही है, तुम अपने बच्चे लोग के लिए जियो। ऐसे गुस्सा में आदमी भूल ही जाता है कि हमारा क्या है क्या नहीं है, सब भूल जाता। मैं भी भूल गई, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं। फिर वो हमको यहाँ घर पे ला कर के छोड़ दिए, वहाँ चंडीगढ़ से आए, फिर हमको घर पे ला के छोड़ दिए। और उन पंजाबी भाई को कहते हैं क्या कि हमारा रिलेशनशिप का रिश्ता है, ये मेरे पीछे पड़ गई है। कितना घटिया बात। तो उस समय हमको उनकी बात का विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कह सकते हैं, ये ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्यार जो बहुत था अंधा होता है ना। मैंने विश्वास नहीं किया उन पर। फिर ऐसे ही थाना में भी शायद बोला, शायद इसलिए पुलिस वाले ने बताया कि इस तरह से बोला, इसलिए शायद उसने मारपीट किया। लेकिन मारपीट क्यों किया, मारपीट किया तो ऐसा तबीयत ख़राब हो गया। हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हम सुभाकांत ठाकुर जी को मार खिलवाए, चाहे कुछ भी, ऐसा कभी नहीं सोचे थे, और ना ही कभी नहीं सोचे। लेकिन हाँ, लेकिन अगर अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो बस यही चीज़ है कि मैं गुनहगार साबित हो जाती। लेकिन मैं अभी सारी वीडियो डालूँगी कि सुभाकांत जी ने क्या कहा था हमको। अब मेरा फ़ोटो मांगा था, मेरा फ़ोटो मांगने से के बाद में मतलब इतना तहलका मच गया। उसके बाद में सारे रिश्ते हैं जो मतलब कि तार तार हो गए बिल्कुल। और हम मेरा कंप्लेन कर देने के बाद में तो और भी ज़्यादा। और पुलिस वाले ने मार दिया, मारने के बाद भी अच्छी से बातचीत उन्होंने की। रिश्ते में दरार हो गई थी, एक गांठ सी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर बातचीत की अच्छे से। बातचीत करने के बाद में फिर अ, मैंने अपने आप को सज़ा दिया कि मेरे वजह से उन्होंने मार खाई है, तो मैंने अपने आप को सज़ा दी, अपने आप को सज़ा दी। उसके बाद में फिर मैंने मुझे बहुत शर्म आई कि मैं कैसी औरत हूँ जो मैंने मार खिला दिया। वजह तो मैं ही बन गई थी ना। लेकिन गलती उनकी थी, गलती उनकी थी, मेरी नहीं थी गलती। वो तो वो तो उधर रिश्ता निभाए जा रहे थे और इधर इग्नोर कर रहे थे। क्योंकि मैंने कभी कभी भी मैंने नहीं कहा कि आप हमको पैसा भेजिए, चाहे कुछ भी। वो हमको घर चलाने के लिए देते थे पैसा, कि हाँ देते थे, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं देते थे, देते थे। अब पति का फ़र्ज़ क्या होता है, उन्होंने कहा कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, तेरा बड़ा बेटा है, उसको भेजो काम पे, लेकिन तुम्हें जाना ज़रूरी नहीं है। और मैं अभी तक भी अभी काम नहीं जाती हूँ काम पर। अभी कभी कभी अगर मिल जाता है तो चली जाती हूँ, क्योंकि काम करना तो ज़रूरी है। तो मैं जाती हूँ अब मैं, और बात भी कर रखी हूँ कि जाऊँगी। लेकिन इन्होंने मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाया ना, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो लग रहा है कि जान ले लेगा, जान ले लेगा बिल्कुल। कहते हैं ना, अगर हमको गोली मार देता ना, चाहे 10-15 थप्पड़ मार देता, वो बर्दाश्त हो जाता। लेकिन ब्लैकमेल का इल्जाम लगा दिया, और ऊपर से धंधे वाले कह दिया हमको। इतना नीच सोच। हमको कहता है कि मुश्किल से 10 रातें नहीं गुजारी। अरे मुश्किल से 10 रातें नहीं गुजारी, हमेशा तो आप मेरे घर यहाँ पे आते थे। एक मैं क्यों घुसने देती थी कि आप मेरे पति हो इसलिए, मेरे पति हो इसलिए मैं आने दी। नहीं तो अगर दूसरे रहते तो मैं चप्पल से मार के भगा नहीं देती, लेकिन दूसरे होते तो। लेकिन जब फर्स्ट दिन आए थे, वो हमको बताया कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे किया है, तुम हमको रहने दो यहाँ पे, और हम रहेंगे तो साथ रहेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, जब मैंने अभी अपने बच्चों को नहीं बताया है कुछ, मैं अपने बच्चों से बात करूँगी, तब तब मैं ये रिश्ता अपनाऊँगी यहाँ के लिए। और उन्होंने तो मुझे देहरादून में ही मांग भर दिया था। तो मैंने अपने बच्चों से बात की कि बेटा हम देहरादून में ही शादी कर लिए हैं। और उन्होंने तो मेरी मांग भरी थी, हम नहीं जान रहे थे, हम सोए हुए थे, लेकिन वो तो मांग भर दिए थे। लेकिन अब दोगलों की तरह पलट रहे हैं, कहते हैं कि नहीं हम नहीं, अभी भी जो बोल रखा है वो भी कहते हैं कि चलो नहीं हम बोले हैं। लेकिन जब मैं डालूंगी वीडियो, तब आप लोग देखना कि हाँ ये सच है या झूठ है, क्या है। मैं उनकी लिखी हुई मैसेज भी डालूंगी कि हाँ कोई इंसान कितना दोगला जुबान बोल सकता है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं अपने आप को
बस उनको गुनहगार साबित नहीं करना चाहती, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहती। लेकिन हाँ, कि ऐसे आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरी औरत का ज़िंदगी बर्बाद ना हो। एक सबक मिले इंसान को कि हाँ, ऐसा करना कितना गलत होता है, सबक मिलना चाहिए। एक पत्नी रहते हुए भले उसका कमर टूटा हुआ है, चाहे कुछ भी हुआ है, तो दूसरी जगह हमें क्यों देखना है? नहीं देखना चाहिए। और ऐसी ज़िंदगी में आ जाना कि बिल्कुल मतलब कि तू हमको धोखा मत देना, तुम हमको ऐसे, अरे जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो हम कहीं देखेंगे ही नहीं, और भगवान कभी देखते भी नहीं थे। और हमको कहते भी थे कि जो तुम ऐसे इंसान से प्यार करती हो जो सुंदर भी नहीं है, ऐसे वैसे। बोले हम कौन सा सुंदर हैं? हम कौन सा सुंदर है विश्व का परी हैं जो हमको मतलब कि कोई राजकुमार मिलेगा चाहे कुछ भी नहीं। जो मेरी ज़िंदगी में आया वही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरे लिए सब कुछ है, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन उन्होंने तो मेरी ऐसी ऐसी बेइज्जती की ना, ऐसी बेइज्जती की कि क्या कहूँ मैं। ऐसे इंसान पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं थाना में गई तो थाना में कहा कि जो मेरा केस एसीपी ऑफिस पहुंच गया। एसीपी ऑफिस में नहीं मिलने के लिए गई। मैंने एक मौका दिया इनको कि एक सॉरी बोल दीजिए, चाहे सॉरी हमको बोल देंगे। मैंने ज़बरदस्ती नहीं कहा कि सॉरी बोलिए चाहे कुछ भी, कि अगर एक सॉरी भी आ जाएगा ना तो मैं बिल्कुल दिल से माफ़ कर दूंगी कि नहीं चलो कोई बात नहीं, ये गुस्सा में बोल दिए, चोट लगा हुआ था तो गुस्सा में बोल दिए। लेकिन जब ये हम बातचीत हुई थी वीडियो कॉल पे, तो इन्होंने कहा कि तुम्हें मैं 1% भी तुम्हें मैं दोष नहीं देता हूँ कि तुम्हारी वजह से मैं मार खाया हूँ, ये मेरे नसीब में था, मैंने मार खा लिया। उन्होंने बार बार यही चीज़ कहा। और मैं वीडियो डालूंगी उसमें भी देख लेना आप लोग। और उसके बाद में फिर एकदम से मतलब कि पलटा पलटा, और मैं एक मैसेज दी कि आप जाइए वहाँ पे एक बार बयान कर दीजिए। तो इतने में मतलब कि उस आदमी का है जो कनखड़े खड़े हो गए कि अब तो ये, जब किसी से हक की बात करो ना, हक की बात करो तो ऐसा ही होता है। वो अपना हक मांग सकता है, मर्द अपना हक मांग सकता है। क्यों? क्योंकि वो मर्द होता है। औरत अपना हक नहीं मांग सकती क्योंकि वो औरत होती है। औरत अपना हक मांगेगी तो उस पर इल्ज़ाम डाल देगा कि तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू वैसी है। क्यों? जब तू आया था यहाँ, जब तुम आए थे यहाँ, तब तो बहुत लाचार थे, तब तो बहुत ही मजबूर थे कि हाँ बहुत मजबूर हूँ, बहुत लाचार हूँ। और अब मतलब कि ऐसा कि मतलब ज़िंदगी ही तुम्हारा मतलब कि पहले कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं रहोगी तो मैं मर जाऊँगा। तुम अगर एक दिन ब्लॉक कर दोगी तो दूसरे दिन मेरा मौत का खबर सुनोगी, सुन लोगी ना, ऐसे बोलता था। आज मेरा फ़ोन मेरा फ़ोन इतने दिन से ब्लॉक किए हुए है, इतने दिन से ब्लॉक किए हुए हैं कि फरवरी 22 फरवरी को कंप्लेन हुई थी। उसके बाद में 22, 23, 24, 26, 27 तक बात हुई थी शायद, 28 तक बात हुई थी शायद। उसके बाद उनकी मतलब कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो मारने के कारण, पुलिस वालों ने मारपीट जो की थी उसके कारण से बहुत ज़्यादा सर में प्रॉब्लम हो गई, तो इस वजह से आना पड़ा। मैं ये जानती हूँ कि अगर वो ज़्यादा बीमार है तभी मतलब कि वो बैठते हैं, वरना नहीं बैठते। वो बैठने वाला इंसान नहीं है। लेकिन फिर भी अरे जब मुझसे अरे सिंदूर ही दिया था तो फिर भी पत्नी तो हूँ ना। तुमने ये तो कहा था कि पत्नी का हक मुझे दो, तो पत्नी का हक तो दिया था ना मैंने, पति का हक तो दिया था ना। और पत्नी का हक तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? जो हमेशा कहते रहे कि हाँ तुम मेरी पत्नी हो, हमेशा हमको झांसा देते रहा कि नहीं हम कोर्ट मैरिज करेंगे। 12 तारीख को जो वो सिंदूर उन्होंने डाला, हम कोर्ट मैरिज करने वाले थे 14 या 15 तारीख को, लेकिन 12 तारीख को नहीं करती। 12 तारीख को तो रात को आने ही वाले थे वो। 9 बजने में 5 मिनट बाकी रहता है, चाहे 5 मिनट ज़्यादा हो जाता है तो आते हैं। वो हमेशा ऐसे ही आते थे क्योंकि नरेला में गाड़ी चंडीगढ़ से 8:35 पे यहाँ पहुँचती है, तो ये 9 बजने 5 मिनट बाकी कभी तो ऐसे आ जाते हैं। तो मतलब कि इस तरह में ऐसे ऐसा इंसान ये निकलेंगे कभी सोचे भी नहीं थे, सपने भी नहीं सोचे थे। मतलब ये भी नहीं सोचे थे कि ये मेरी ज़िंदगी में एकदम से आ जाएंगे, और ये भी नहीं सोचे थे कि मतलब कि गधे की तरह गायब भी हो जाएंगे। मतलब औरत को ये लोग क्या समझता है ये समझ में नहीं आता।
अब ये कहता है ये इंसान कि तुम हमको तो तुम हमारे रिश्ते को बर्बाद कर रही हो ऐसे वैसे। मतलब पहले तू जो रिश्ता छोड़ के आया था वो रिश्ता मैं बर्बाद कर रही हूँ। जो रिश्ता अगर बर्बाद करना होता तो तेरे घर पे जाकर के तहलका मचा आई होती, अगर बर्बाद करना होता तो। लेकिन नहीं, ऐसे ऐसे इंसान बिन पेंदी के लोटे होते हैं, कमीने होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत कमीने होते हैं, जो इधर भी सोचते हैं कि हमारा घर भी ना टूटे और दूसरी औरत से हम मौज भी मनाते रहें, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जब मुझे तो ऐसा कहा था कि हमको समझौता हो गया है, हम 30,000 का महीना हमको गुजारा भत्ता देना है, ऐसे ऐसे करके हमको कि पेपर बन गया है। उसके बाद में फिर कहने लगा कि कभी कुछ कहने लगा कि कभी कहता कि जो उधर से दबाव पड़ रहा है, उधर से ये कह रहा है कि तुम्हें देख लेंगे, तुम पर केस कर देंगे, तुम्हें जेल हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके मतलब दोगले की जुबान की तरह वो हमको कहने लगे। तो मुझे लगा कि ये इंसान जो है दोगले की तरह बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग शुरू की थी कि इस तरह से ये बोल रहा है, दोगले की तरह बोल रहा है बिल्कुल। तो मैं वो सारी रिकॉर्डिंग में डालूँगी, और जब पुलिस वाले ने मारपीट की थी उसके बाद की रिकॉर्डिंग है बहुत सारी, वो भी मैं डालूँगी, सारे डालूँगी आज। कि बाय द वे अगर हमको कुछ हो गया तो ये तो हमको गुनहगार ही साबित कर देगा। कम से कम इससे तो मैं चैन से मर तो सकूँगी ना, कि हाँ चैन, अब अगर मुझे कुछ हो गया तो ये तो रहेगा ना कि हाँ मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो एक सोसाइटी में मेरा पैसा फंसा हुआ है, उसमें 8 लाख, वही 80-85 हज़ार रुपया, 8,80,85 हज़ार रुपया जमा है। वो मेरे बच्चों को दिए जाए ताकि जिससे हम लिए कर्ज उसको चुका दिया जाए। मैं सोचती हूँ कि मैं जहर भी खा के मर जाऊँ, चाहे कुछ भी कर लूँ, लेकिन नहीं मरती कि जिससे पैसा ली हूँ कम से कम उसको तो देना है। अगर मेरे सोसाइटी से पैसा निकल जाता तो मैं सब दे ही देती और कब का मर जाती। लेकिन किसी का पैसा लेके अगर मर जाऊंगी तो वो भी तो वो गुनाह होगा ना मेरे लिए। लेकिन जो गुनाह नहीं किया मैंने, वो गुनाह ज्यादा दर्द दे रहा, वो गुनाह ज्यादा दर्द दे रहा, वो गुनाह ज्यादा दर्द दे रहा। मैं चाहती हूँ कि इस शोभाकांत ठाकुर को एक हाथ भी ना मारे कोई, लेकिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो एक पत्नी रहते हुए दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद कर देता है और कहता है तुम्हारी जिंदगी तो पहले से ही बर्बाद थी। हम बर्बाद थी तो मैं आपके पास नहीं गई थी, आप मेरे पास आए थे, आप मेरे पास आए थे, मैं नहीं गई थी। मैं कई बार थाने में गई तो बोला कि लिख के देना होगा, फिर मैं वही उसी थाने में दूंगी लिख के, फिर वो पकड़ के लेके आएगा, फिर वो मारपीट करेगा। इसलिए मैं कि मुझे उनको मार नहीं खिलाना, बस वो एक सॉरी का भी मैसेज लिख देते ना तो मेरे दिल में सुकून हो जाता कि हाँ। लेकिन अब नहीं, मैंने उनको बहुत सारे मौके दिए। जब मैंने एक बार नहीं, कम से कम कितनी बार कॉल किए उनको, कितनी बार कॉल की, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। ये लोग मर्द लोग बहुत धूर्त होते हैं, बहुत धूर्त होते हैं। कोई कोई इंसान कहता है कि जो औरत तो गलत होती है, लेकिन नहीं होती है, मैं ये नहीं कहूँगी होती है, लेकिन कोई कोई धूर्त होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई कोई बेवकूफ़ बन जाती है, जैसे कि मेरे जैसी। अब किसी की इमोशनल ब्लैकमेल में बहुत ब्लैकमेल हो गई। ऐसे कहते कि गला काट के भेजता कि हाँ मैं मर जाऊंगा अगर तुम शादी के रिश्ते नहीं मानोगी तो। जब मानने लगी, जब अपने बच्चों से बात कर लिया कि हाँ बच्चे हम ये रिश्ता, हम ये
बात किया मैंने कि हाँ ये हमसे शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, हम करें कि नहीं करें। पहले इन्होंने मांग भरा था, ये इसको मैं नहीं मानती थी, उन तक मानती थी। जब किसी के सामने नहीं आया था तब तक नहीं मानती थी, लेकिन मैं ये रिलेशनशिप वाला रिश्ता मैं रखती भी नहीं। मुझे नहीं चाहिए था ये गंदा रिश्ता, लेकिन इन्होंने घर के सामने में, सबके सामने में आके मेरे माँ बाप से बात की ज़बरदस्ती, मेरी बहनों से बात की, मेरी बहन को मिठाई के लिए पैसे भेजे कि हाँ आशा ने हमें एक फैमिली दिया है, मिठाई भेजे, मिठाई के लिए पैसे भेजे। और फिर मैंने कहा कि क्यों भेजा, तो कहे कि जो तुम हमको एक फैमिली दी हो, अपना रिश्ता मानी हो, अपना पति मानी हो, हम लोग एक रिश्ते में, बंधन में बंधे हैं, तो हमें खुशी नहीं है क्या, ऐसे कह के। और फिर तब पैसे भेजा मेरी बहन को, एक बहन को भेजा था। और उसके बाद में फिर मतलब कि ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिससे आप इतने दिन, मतलब कि इतने दिन। हाँ, मैंने कंप्लेन किया था, मैंने आपकी वजह से कंप्लेन किया था, आपके इग्नोर की वजह से कंप्लेन किया था, लेकिन आपने हमको इग्नोर किया था। इसलिए आप ही मेरी ज़िंदगी में आए थे पहले, और उसके बाद भी मतलब कि आप हमको इग्नोर करने लगे। इग्नोर करते 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 मतलब बिल्कुल छोड़ ही दिया था हमको, इसलिए मैंने कंप्लेन किया था। और मैंने ये नहीं चाहा था कि आपको मारपीट करे, वो घटिया पुलिस वाला, कमीना पुलिस वाला मारपीट करे। उसने मारपीट की, और सुबह कांजी जी की तबीयत ख़राब हो गई। और मैं ये भी चाहती हूँ कि उन तीनों पुलिस वालों पे कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसकी नौकरी हाथ से जाए, क्योंकि ये पुलिस वाले को पब्लिक का हिफाजत करने के लिए उनको कुर्सी दी जाती है, वर्दी दी जाती है कि मारपीट करने के लिए। उनकी बीमारी बढ़ गई, उन पे इतना पैसा इलाज में खर्च हो रहा है, इतना ज़्यादा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेवार कौन होगा, मैं ही हूँगी ना। मैं इसीलिए, वो हमको बार बार ताना मारते थे, मेरी बेटी के सामने भी मारते थे ताना कि जो ये हमको मार खिला दी, देख तेरी मम्मी मार खिला दी। तो मैं बोलती थी कि मैं उन पुलिस वालों के खिलाफ़ कंप्लेन करूँगी। और अब क्या कहते हैं कि नहीं, मैं तो कह दूँगा कि मैं नहीं जानता, मुझे मारपीट नहीं किया है। मैं सारी चीज़ में वीडियो डालूँगी, सारी अभी मैं तुरंत डालूँगी। मेरे मुझे इस तरह से, मतलब ये, मतलब ऐसा तोड़ दिया ना, ये इंसान ऐसा तोड़ दिया कि मैं जी नहीं पा रही हूँ। मेरे लग रहा है कि मैं बस, अगर अगर मैं किसी का कर्जा ली नहीं होती ना, मतलब बाकी बकाया नहीं रहता ना, तो कब का मर लेती, अब आत्महत्या कर लेती। कब कब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं जाके कंप्लेंट कर दूँ, कभी कभी फिर से कंप्लेंट कर दूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि फिर से ला के मारेगा उनको तो अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। बहुत सारी औरतें मर जाती हैं, बहुत सारी औरतें मर जाती हैं, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता। आज मन बहुत भारी हो रहा, बहुत लग रहा है कि कुछ कर लो, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। मन बहुत खराब हो रहा, मन बहुत खराब हो रहा। मैं सारे इंसान के रहते हुए भी मैं बहुत अकेली हूँ, मैं बिल्कुल अकेली। और ये जब से ज़िंदगी से गए ना, आए थे तो हमारी सिर्फ बात हो जाती थी, उतने में बहुत खुशी होती थी, बहुत खुशी होती थी, लगता था कि हम दूर थे। हम दूर थे।
हम दूर थे, लेकिन लगता था कि हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो लगता था कि हम पास में हैं। हमसे बहुत बात करते थे और ऐसा कहते थे कि सो जाओ, हम ऐसे ही वीडियो कॉल पे सो जाओ, हम रख देंगे। लेकिन कई बार फ़ोन करते थे तो कहते कि एक ही रिंग में उठाया करो, एक रिंग से दूसरा रिंग होना चाहिए, नहीं तो क्या करती हो। ऐसा जो आदमी शक करता था, कहता था कि जो घर में वीडियो कॉल से दिखाओ कोई है तो नहीं। ऐसे उस आदमी पर मैं अपना हक नहीं समझूं। वो आदमी अब हमको छोड़ दिया है, अब हमको छोड़ दिया है। मतलब कोई भी इंसान इतना प्यार करके कैसे किसी को छोड़ सकता है, जिसको कहता था कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकेंगे। कैसे छोड़ सकता है, कैसे छोड़ सकता। और वो भी गंदा इल्जाम लगा के, वो भी गंदा इल्जाम लगा के। अगर कोई इल्जाम नहीं लगाते, अगर छोड़ देते तो उतना दुख नहीं होता। हाँ चलो ये होता कि हाँ हमको छोड़ दिए, लेकिन हाँ इतना गंदा इल्जाम लगा करके ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। मैं कभी भी नहीं सोची थी, मैं तो ये सोचती थी कि मैंने शायद कोई बहुत अच्छा काम किया होगा। मैं अगले जन्म में मैंने बहुत शायद पूजा पाठ की होगी शायद, इसलिए मुझे इस उम्र में आके मुझे उम्रदार ही सही लेकिन एक अच्छा पति मिला है, एक अच्छा जीवन साथी मिला है। लेकिन उन्होंने मुझे जीवन साथी के नाम पे मुझे एक सिंदूर के नाम पे कलंक दे दिया, सिंदूर के नाम पे कलंक दे दिया। मैं इस सिंदूर को निभाए जा रही हूँ आ रही हूँ, हमको छोड़ करके। जहाँ कहता था कि मार के भगा दिया है, जान से मारने की कोशिश करता है सब अपने घर वाले लोग, उसको कहता है कि जो उसी के घर में जाके पड़ा हुआ है। ये लोग ये लोग मर्द लोग ऐसे होते हैं, मर्द लोग ऐसे होते हैं। पता नहीं मुझे न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं पता, नहीं पता मेरा हक मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं पता। लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने बेगुनाह साबित होगी, ये पता है। मैंने एक मौका दिया कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने, और वो भी जानता है वो, कि मैंने उसे ऐसी बातें कभी नहीं कही कि मैंने जबरदस्ती पैसा मांगा हो चाहे कुछ भी। मैंने कहा कि अपने पोता का कसम खाओ, माथा पे हाथ रख के कसम खाओ कि मैंने ये सब बात कही है आपसे, लेकिन नहीं कहा। कहता है कि नहीं मैं पोता का कसम नहीं खाऊंगा। कहता है तुम मर जाओ, मेरे पोतों का कुछ हो जाए। अरे जब झूठ बोलोगे तभी तो कुछ होगा ना, झूठ बोलोगे तो हम मैंने यही बात कही कि अगर आपकी जगह होती, अगर मैं आपके जैसा मैं अगर कर लेती, मैं आपसे भी रिश्ता निभाते रहती और राजेश जी के साथ भी फोटो वोटो खिंचाती, तो क्या आपको अच्छा लगता? अगर अच्छा लगता तो आप धूर्त इंसान हो, घटिया इंसान हो, दल्ले किस्म के इंसान हो। कि आप तो यही सोचोगे कि इधर भी वो रहे और इधर भी रहे। तो आप जैसे हो वैसे मैं नहीं हूँ, वैसे मैं नहीं हूँ। अगर मुझे एक इंसान हाथ पकड़ा है तो मैं एक ही की हाथ पकड़ के जीवन गुजार दूंगी, और किसी का हाथ नहीं चाहिए मुझे। चाहे वो मुझे खाना पानी दे, खर्चा दे या ना दे, लेकिन खर्चा देने के नाम पे एवज में उन्होंने मुझे गंदी गाली दी थी। जो आदमी मुझे कहता था कि 35,000 रुपये मिलेगा तो हम तुमको 30,000 रुपये भेज देंगे, वो आदमी हमको गंदा गाली दिया। वो आदमी हमको कहता है कि तुम्हें रात गुजारने के पैसे देते थे। इतना गंदा गाली दिया। कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि लगता है कि मैं कोर्ट में खींचूं इसको। आता है गुस्सा, फिर कहती हूँ कि नहीं मैंने प्यार तो किया था ना,
रिश्ते बनने के बाद भी जब मेरे पति बन गए वो, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती थी, करती हूँ। मैं अब आज तक, अभी थोड़ी देर पहले तक मैं उनको कितने सारे कॉल की, लेकिन उन्होंने नहीं रिसीव किया, कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया, काट दिया। और ये घटिया आदमी पता है क्या बोलते हैं कि जब मैं घर में होता हूँ तो अपने पास मैं फ़ोन नहीं रखता हूँ, क्योंकि फ़ोन से ही काम होता है। इतना बिजी आदमी है कि फ़ोन से ही काम होता है। थोड़ी देर में इतने सारे कॉल्स आ जाते हैं कि सारे फ़ोन पे ही, कॉल्स पे ही काम होता है, तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये बहाने बतियाता है मेरे से कि मेरे पास फ़ोन नहीं रहता, सिर्फ मेरे से बात करने के लिए। जब तेरे गांड में इतने डर लग रहा था तो क्यों किया था? और मैं वीडियो में डालूंगी, मैं जो जो वीडियो डालूंगी उस सब में कह रखा है कि मैंने सबको बता रखा है कि हाँ मैंने आशा से शादी की है, हाँ मैंने की है। तो फिर काहे करा, काहे का? तब तो फिर तुम हमको मतलब कि तुम हमको नीचा दिखा रहे हो। मुझे ये समझ में नहीं आता है मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। जब मैं प्यार नहीं करती हूँ तो सब बहुत प्यार उमड़ा के आता है कि नहीं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना मर जाऊंगा, तेरे बिना मर जाऊंगा। और जब मैं प्यार करने लगती हूँ हद से ज़्यादा कि जो भी हो सो मेरे आप ही हो, तो वो मुझे छोड़ के चला जाता है। ऐसे ऐसे नीच किस्म के इंसान लोग आते हैं मेरी ज़िंदगी में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सुभाकांत ठाकुर जी मतलब ऐसे निकलेंगे। एक दोस्त था उनका, कमीना भड़वा किस्म का, मनोज। पहले मेरे 70,000 रुपये फंसा करके मेरे कई महीने के बाद में हमको दिया था। मनोज डीलर का काम करता था। उस भड़वे कुत्ते ने फिर दूसरी बार मेरे 50,000 रुपया फंसा दिया, सैलरी ट्रांजैक्शन के नाम पे कि सैलरी ट्रांजैक्शन कर देगा तो मेरा काम हो जाएगा। जब तक मेरे सैलरी ट्रांजैक्शन किया, अच्छा से कर दिया, उसके बाद में फिर जो है जब बैंक से अप्रूवल आ गया, मेरा लोन पास हो गया था, 7 लाख का लोन पास हो गया था। सिर्फ उसके अकाउंट से, उसके मेल से एक मैसेज भेजना था कि हाँ एक वो गलती हो गई थी, वो ये कुछ सैलरी वो में होता है, अमाउंट की जगह में MA लिख गया था, लेकिन MO कुछ O का सिस्टम था, कुछ ऐसा कुछ गलत हो गया था। उन्होंने कहा कि एक आपके सर हैं जो मेल कर देंगे तो आपका हो जाएगा, लोन पास हो जाएगा, वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया था। लेकिन उस भड़वे ने, उस मनोज ने, इन्हीं के दोस्त सुभाकांत ठाकुर के दोस्त उस भड़वे ने उस मैसेज का जवाब नहीं दिया। और वो कभी कहता बुधपुर में हूँ, कभी कहता स्वरूप नगर में हूँ, कभी कहता कहीं कहता, कभी कहीं कहता। वो हमको मेरे साथ में गलत किया था, ये सुभाकांत ठाकुर जी को पता था। तो अब ये कहते हैं कि जो तू उसको बोल रही थी कि जो ऐसे वैसे। हाँ मैंने उसको गाली दी, मैंने गाली दी, मैंने गाली दी क्योंकि वो गलत इंसान है, भड़वा इंसान है, कुत्ता इंसान है। उस नीच को तो ऐसी सज़ा मिलेगी कि भगवान भी उसको कभी माफ़ नहीं करेगा, उस भड़वे कुत्ते को। कई औरतों के साथ में उसने गलत किया है, कई औरतों के साथ में वो ऐसे ही बातचीत करते रहता था गलत गलत। उसकी पत्नी को नहीं पता, उसकी पत्नी बहुत अच्छी है। मैंने यही कहा कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी, वो हमको कभी कहीं ले जाने खोजता, कभी कहीं ले जाने खोजता। मैंने कहा कि मैं आपकी पत्नी को बोल दूँगी। तो उस दिन से वो हमको कहा कि आप मेरे ऑफिस में मत आना और अकेले मत बैठना, नहीं तो हमको नीयत ख़राब हो जाती है। अरे उस भड़वे के ऑफिस में मैं जाना बंद कर दी। ये बात सुभाकांत ठाकुर को जब पता चली, वो ये कह रहा है कि जो तुम तो उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रही थी। मर्द सब एक ही जैसे होते हैं। कोई मर्द होता है जो किसी को समझता है। इन्होंने मुझे समझा था, मुझे बताया था अपने घर के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में,
कि हाँ इसका मेरे भाई से रिलेशन था, चाहे कुछ भी। मैं अभी वीडियो डालूंगी, सारा कुछ डालूंगी, आप लोग खुद देख लेना। और मैं बता भी देती हूँ, मुझे बताने में कोई डर नहीं है, क्योंकि बोला था उसने। अब ये अपने मर्जी से बोले ना बोले, दोगले की तरह पलटे, क्योंकि ये दोगले की ज़ुबान बोलता ही है। ये इंसान जो है दोगला ही है, दोगला की ज़ुबान ही बोला है। क्योंकि जब भी उसको फ़ोन करो तो कहेगा कि जो अ, मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। और कई दिनों के बाद में जैसे ऐसे ही हमको इग्नोर करते रहता, फिर महीने दिन के बाद में एकदम से आकर के कहता कि हम तो सरप्राइज़ दे दिए। तो एक दिन, तीसों दिन, 1 महीना 2 महीना तक तुम हमको ज़हर दोगे और फिर एक दिन आके अमृत खिला दोगे तो ज़िंदा हो जाएंगे। अगर मैं ये चीज़ करूँ कि मैं दूसरे आदमी के साथ में घूमते रहूँ और फिर एक दिन आकर के मैं तुम्हें कहूँ कि बहुत प्यार करती हूँ, तो वो प्यार प्यार हुआ नहीं। वो प्यार प्यार नहीं हुआ, वो अपना घटियापन हुआ। तो ये नीचता मेरे में नहीं है। मेरा जो हो सो आप ही हो, वरना कोई नहीं है। और आपने कहा था हमको कि मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुम मेरे लिए हो। मैं तो बिल्कुल सोच नहीं पा रही हूँ कि जो आदमी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत कर सकता है, क्या वो इतना नीचे गिर सकता है? क्या इतनी घटिया बातें हमको कह सकता है? इतनी घटिया बातें कह सकता है? लेकिन एक चीज़ और भी है कि कोई कहता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इतने ही दिन में ये बात खुल गई कि इनके दिल में क्या है, इनके दिल में क्या करवाहट है। पुलिस वाले ने कहा कि जो ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ये बात तो सही है, 100% सही है कि ये हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं, हर तरफ से बेवकूफ़ बनाए। ये हमको उस टाइम से बेवकूफ़ बना रहे हैं जब मैं पहली बार चंडीगढ़ गई थी, जब ये हमको दूसरे के यहाँ रखे थे, उस टाइम से बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन मेरे दिल में प्यार इज्जत इनके लिए था। फिर एकदम से आ जाते, फिर कहते कि नहीं ऐसी ऐसी बात थी, फिर रोने लगने लगते, फिर अ, अ, गले लगा के कुछ बोलने नहीं देते, बोलते तुम मेरी मजबूरी समझती नहीं है। ऐसे बोलते कि चलो कोई बात नहीं, गुजार लेंगे, ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लेंगे। कभी होता तो हमको 5,000 दे देते, कभी 6,000, कभी 8,000, 9,000, कभी 15,000 भी, जो भी इनको बचता वो हमको दे देते। और हमको ये दिखाते कि हम उसको 50,000 भेजे, उसको 1 लाख भेजे हैं नीलम को, ऐसे भेजते। अगर दूसरी औरत होती तो इसकी खाट खड़ा नहीं कर देती। लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, क्योंकि हमको पैसे का लालच नहीं था, हमको रिश्ते का लालच था। अरे पैसे का तो वो हमको कहते थे कि तुम काम कर लो, मैं कर लेती है, पैसे तो मैं ऐसे भी कमा लेती, लेकिन रिश्ते नहीं मिलते हैं अच्छे। मैंने सोचा था ये हमारे अच्छा रिश्ता है, ये हमें बहुत भाग से मिले, लेकिन नहीं, मेरा भाग फूटा हुआ था। मेरा भाग फूटा हुआ था, मेरा नसीब चला हुआ था। जो मुझे कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं मिला, भी रिश्ता अच्छा नहीं। पता कि हमको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं पता, लेकिन आप सबको बता के मेरा दिल का बोझ हल्का होगा। और ये वीडियो डाल के और वो सब वीडियो डाल के मैं बेगुनाह साबित होंगी। बस अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैंने मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये शुभकर्ण ठाकुर के पास में पहुँचे। शुभकर्ण ठाकुर ने मेरे साथ में शादी की, अपना हक जमाते गए, अपना हक जताते गए, अपना हक लेते गए। और जब मैंने हक मांगा, मेरी हक की बारी आई, मैंने जब पूछा कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो, चाहे आप हमको इग्नोर कर रहे हो, तो उसके परखच्चे उड़ गए। उसको अपनी नानी याद आ गई, उसको अपनी पहली बीवी याद आ गई, जो कभी लतिया करके भगाती थी, कभी मार के भगाता था उसका बेटा, वो लोग याद आ गए। आज उन लोगों के साथ में फ़ोटो खिंचाते हुए उसे शर्म नहीं आती। कल को हमको कहता था कि जो तुम उसे राजेश को क्यों आने देती है घर में, क्योंकि वो सिर्फ अपने बेटे के लिए, छोटे वाले बेटे को बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए आते थे।
क्यों आने देती हो, क्यों सोने देती हो, ऐसे। और अब तो वो आता भी नहीं है। अब तो क्या उसी समय से नहीं आता है। जब इस घर में आए थे दिवाली के बाद में सिर्फ वो 2-3 बार जनवरी फरवरी तक आया था बस। वो भी उतने दिनों में नवंबर से लेके जनवरी फरवरी तक सिर्फ 3 बार आया था बस, 3-4 बार आया था, उसके बाद नहीं आया। तो हम आपको अपनी ज़िंदगी में ला के शोभाकांत ठाकुर जी, हम आपको जो ज़िंदगी में लाए ना, तो हम उन बच्चों का बाप भी छिनवा दिए। कम से कम उन बच्चों का बाप तो रहता ना। मेरे से अब पति का रिश्ता नहीं निभाता। मेरे से हमेशा गलत बात बोलते थे, हमेशा मतलब गलत बोलते थे। मेरे बच्चों को मारने की भी धमकी दिए थे, लेकिन फिर भी जो चीज़ के लिए हम डरते थे वही बेटा तो वहीं जा कर के रहता है। जिस चीज़ से डर के हम उनका साथ छोड़े थे, और आप जैसे घटिया इंसान को अपनी ज़िंदगी में ले आए, जो मुझे बेइज्जती कर करके और लथेड़ दिया। आपको याद हुआ शोभाकांत ठाकुर जी, जब मैंने अपनी मम्मी लोग से बात नहीं करवाई थी, तो आपने कहा था कि तुम हमको अपना नहीं मानती हो, और आज आप हमको इस तरह से छोड़ दिए। मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हो। आप माफ़ी के लायक नहीं हो शोभाकांत ठाकुर जी, नहीं हो माफ़ी के लायक। आपको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं, कभी नहीं। बरोटा थाने बरोटा थाने के 3 पुलिस वालों पे, राजपाल ना समेत 3 पुलिस वालों पे कार्रवाई हो, क्योंकि उसने शोभाकांत ठाकुर जी को मारा था, इसलिए उनकी तबीयत बिगड़ी। अभी मैं सारी वीडियो डालूंगी जिसमें शोभाकांत ठाकुर खुद बोल रहे हैं कि हमको यहाँ मारा है, वैसे मारा है, कब मारा है, सब बताए हैं। और मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो सारे कुछ है, आप लोग देख करके खुद जान जाएंगे। और हाँ, इन तीनों पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और शोभाकांत ठाकुर जी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक औरत की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। कम से कम इतनी बड़ी गलती का एक सॉरी तो बोल ही सकते थे, एक सॉरी तो बोल ही सकते थे। लेकिन अब आज मैं एक मौका और दी थी। जिस दिन कंप्लेन करने गई थी, मैं बात करने चाह रही थी, लेकिन इन्होंने बात नहीं किया, नहीं किया बात। ये अपने घमंड में रहे। जब मैं चंडीगढ़ गई थी तो उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में यहाँ पे कंप्लेन कर दे, तू जा थाने में जाके कंप्लेन कर दे। अगर वहाँ कंप्लेन कर देती तो वहाँ भी कुटाई लग जाता, लेकिन मैंने नहीं किया कंप्लेन। वो हमको यहाँ पे ला करके, मेरे घर पे ला करके छोड़ दिए। फिर मैं आसरा देखते 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 फिर मैं 17 फरवरी को कंप्लेन की। तो फिर वो 21 फरवरी को दिया नोटिस आने के लिए। तो वो 22 को दिया था नोटिस के आने के लिए, तो वो 21 को ही आ गया। हमें बातचीत हो गई, हमने समझौता हो गया। तो वो रोने लगे, खूब बोले कि जो नहीं आसा, मैंने तेरी उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तेरी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जो नहीं, हम दोनों दोनों रिश्ते को हमको संभालना है, दोनों को हमको संभालना है। मैंने माफ़ कर दिया कि चलो ठीक है, कम से कम फ़ोन उठा लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। अरे हमको आपको से कुछ नहीं चाहिए, हम काम कर रहे हैं, मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, मेरा घर चल जाएगा, लेकिन कम से कम एक अच्छे इंसान की तरह बात तो कर लीजिएगा। नहीं चाहिए आपसे हमको कुछ, लेकिन हाँ, आप अपना हक जता सकते हैं, तो मैं भी तो अपना हक जता सकती हूँ ना कि हाँ, हमसे आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब बिल्कुल भी अब हमारी बात नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। इतनी बड़ी बड़ी बात बोल करके शोभाकांत ठाकुर जी ने एक सॉरी नहीं बोला। अगर मैं आज मुझे बहुत पता नहीं कैसा लग रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है। अगर मैं सही सलामत रहेगी, तो मैं कोर्ट में केस डालूंगी कोर्ट में केस। और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
पहले मैं पर्सनली सॉरी चाहती थी कि हमको एक सॉरी भी लिख के भेज देंगे, मैं माफ़ कर दूँगी, चलो कोई बात नहीं, चोट लगी थी इतनी तो गुस्सा में बोल दिए होंगे, मैं सब माफ़ कर देती। लेकिन नहीं, अब कोर्ट में सॉरी चाहिए, कोर्ट में सॉरी चाहिए। और वो इंसान हमको बोला भी कि जाओ तुम कोर्ट में जाओ, ऐसे बोला। जब मैं कोर्ट में जाऊंगी तो तेरे परखच्चे हिल जाएंगे, सुबह ठाकुर जी, आपके परखच्चे हिला दूंगी मैं। लेकिन मैं नहीं जा रही थी, नहीं जा रही थी, लेकिन मैं माफ़ करते जा रही थी और ये इग्नोर करते जा रहा। ये इंसान, एक औरत को प्यार, सम्मान, इज्जत देने का ये सिरा मिला है। किसी ने कहा था हमको कि तुम जिसे प्यार करना उससे शादी मत करना, जो तुम्हें प्यार करे उससे शादी करना। लेकिन ये सब गलत है, किताबी बातें हैं सब, कुछ नहीं होता ये सब। चाहे तुम प्यार करो चाहे वो प्यार करे, रिश्ता टूटना हो ना तो टूटेगा ही। और बोला था, हमेशा बोलते थे क्या कि इस उम्र में मैं उधर अगर छोड़ करके चला आऊँगा तो तू भी अगर मेरा साथ दे दी, ये छोड़ देगी, धोखा दे दी, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। लेकिन गजब की बात है कि इसी ने मुझे धोखा दिया, जो गला काट काट के भेज देता फ़ोटो कि मैं मर जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। आज वही आदमी हमको धोखा दिया, वही आदमी हमको धोखा दिया। मैं बस अब यही चाहती हूँ कि हर औरत की तरह मैं ना मरूं, न्याय पाऊं, न्याय मिले, पत्नी का हक मिले। मन बहुत ही खराब हो रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि कहीं कुछ हो जाएगा मुझे तो बस। बहुत लग रहा था कि आज पता नहीं क्या कर लूं मैं, कैसे भी बस मर जाऊं, कैसे भी बस मर जाऊं। लेकिन नहीं, अगर मर जाऊंगी तो ये झूठ जो इल्जाम लगाया है वो तो सच ही हो जाएगा। नहीं, हमको बेगुनाह साबित होना है। बस अब अन्याय तो कर दिया है, अब न्याय पाने की इच्छा है बस। धन्यवाद। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन क्या मर्दों को इस तरह करना चाहिए? एकदम से जिंदगी में आ जाना, एकदम से किसी को अपना लाइफ पार्टनर बना देना और एकदम से साथ छोड़ देना, नहीं करना चाहिए। लेकिन कर जाते हैं, कोई कोई कर जाते हैं। मुझे पता नहीं कि मुझे न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं पता, लेकिन मैं बेगुनाह साबित हो गई, ये मुझे पता है। धन्यवाद, नमस्कार। पता नहीं, मन भारी लग रहा है, मन में बहुत वो लग रहा है। मैं कैसी रहूंगी नहीं रहूंगी नहीं पता, ठीक रही तो कल बात करूंगी। नमस्कार, नमस्कार।